हेलो दोस्तों, वेलकम टू B1 सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट की और वेयर क्लॉज की। तो चलिए शुरू करते हैं। SAP B1 हाना में हम सिक्वल का यूज़ कैसे करते हैं। ये डेटाबेस मेरा HDBC स्टूडियो है, SAP हाना स्टूडियो जिसे बोलते हैं। हम इसी पे सारी SQL की कोडिंग करेंगे और SAP के थ्रू हम कैसे डेटा को चेंज या मैनेज कर सकते हैं और हम क्लाइंट का बैकएंड से कैसे सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। ये हमारे डेटाबेस के नाम हो गए। आज हम इसमें टेस्टिंग वाले में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर प्रोसीजर पे टिक किया, उस पर डेटाबेस में प्रोसीजर में एडवांस पेमेंट, तो ये SQL कंसोल खुल जाता है। ये पहले डिसेबल होता है, जैसे ही मैं प्रोसीजर पर टिक करूँगा तो अनेबल होता है। इस पर मैंने टिक किया, ये देखिए करंट सिग्मा, ये ऊपर नाम आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SAP में जैसे आपको पता ही है, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम उन्हीं का यूज़ करके सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम OPOR परचेज ऑर्डर का टेबल होता है। डोंट शो अगेन, वरना ये बार बार दिखाता रहेगा। ये मैं एग्जीक्यूट करूँगा। इसे एग्जीक्यूट करने पे रिज़ल्ट आपके सामने। इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, अगर आप यहाँ पे कोडिंग करेंगे SAP B1 में सिक्वल के थ्रू, तो इसमें 1000 ही डेटा आएंगे, मतलब 1000 लाइन्स ही आएंगी। ये देख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दिखाता ये। उसके लिए हमें वेयर क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा, या हमें और डेटा देखना है, या 1 तारीख से 30 तारीख का देखना है, तो उस चीज़ के लिए हम वेयर का भी यूज़ करेंगे आगे। अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे ये स्टार है, तो स्टार का मतलब बहुत से लोग समझते हैं क्या है, पता नहीं। तो स्टार का मतलब मेरे टेबल में जितने भी कॉलम हैं वो सब आ जाएंगे। मेरे को अगर कोई 2-3 कॉलम ही रखने हैं तो मैं उनका नाम डाल के उनको ला सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ कार्ड कोड, और ये सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, जब हम SAP B1 हाना में कोडिंग करेंगे तो डबल कोड में ही टेबल का कॉलम का नाम आएगा। जैसे कार्ड कोड मैंने लिखा तो ये डबल कोड में ही लिखा जाएगा, वरना ये नहीं चलेगा। अब इसको मैं लिख देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बिना कोड के, आप सिक्वल में चलाएंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन SAP B1 हाना में आप सिक्वल की कोडिंग करेंगे तो नहीं चलेगा। उसके लिए आपको डबल कोट लगाना ही पड़ेगा। अभी मैं इसको रन करा देता हूँ। ये देखिए, ये चल गया। इसी तरह से हमें डबल कोट का ध्यान रखना होगा। और मैं डॉग डेट ले लेता हूँ। ये देखिए, आपका डेटा आ चुका है 1000 लाइन का, 1000 से ज़्यादा नहीं आएगा। अब हम इसी में वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। वेयर डॉग डेट इक्वल मैं कोई डेट दे देता हूँ। जैसे मैंने 2025, एक उल्टा मतलब ईयर, मंथ, डेट, इस तरह से डालेंगे। मैं इसका दूसरा कर देता हूँ। वो डेटा इसलिए नहीं आया था क्योंकि उस टाइम उस डेट को कोई भी एंट्री नहीं हुई थी। अब आप देख सकते हैं दूसरे महीने की 1 तारीख को 12 एंट्री हुई हैं। ये मेरे वेंडर हैं जिनसे हम परचेज़ करते हैं, और 1 तारीख को ये एंट्री हुई थी। इसी तरह से आप सिंबल का यूज़ करके, ये और भी ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब उसके बाद मेरी 1 तारीख के बाद जितनी भी एंट्री हुई है वो मेरे को डेटा चाहिए। तो मैं इस तरह से वेयर क्लॉज का यूज़ करके अपना डेटा फ़िल्टर कर सकता हूँ। अब यहाँ 696 लाइन्स का डेटा आ चुका है। और इसी में एक चीज़ और है कि मैं जैसे इसका नाम
मैं इसका नाम कुछ और रखना चाहता हूँ, जिसे हम बोलेंगे एलियास नेम। इसमें हम 2-3 तरीके से नाम रख सकते हैं। जैसे एक तो सिंपली डबल कोट हो गया, डबल कोट में आप लिख देते हैं वेंडर नेम। अब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ मेरा नाम वेंडर नेम हो गया, ये रिपोर्ट के लिए। और एक हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये देखिए ये मेरा कार्ड नेम, और एक एज करके डेट। ये देखिए 3 तरीके से मैंने इलियास नेम चेंज करके आपको दिखाया। इसी तरह से आप हाना में दोस्तों ध्यान रखना है, केस सेंसिटिव है, एग्जैक्ट आपको ऐसे ही लिखना होगा। अगर आप इसको स्मॉल करेंगे या बाई चांस आपसे छूट जाएगा, जैसे ही आप रन कराएंगे तो वो एरर देगा आपको। एरर यहाँ पे इनवैलिड कॉलम नेम कार्ड कोड लाइन नंबर 1, ये देखिए कोड। हमें आज को सी इस तरह से आपको कोड की एरर कैच करनी पड़ेगी, जिससे कि आप बहुत जल्दी और फास्ट तरीके से कोडिंग कर सकते हैं। टेक्निकल में हम ऐसी ही नई नई चीज़ों को सीखेंगे, और हाना में हम और कैसे कोडिंग कर सकते हैं और क्या क्या स्टेटमेंट होंगे, आगे हम सभी फंक्शंस की बात करेंगे। तो धीरे धीरे चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए B1 सॉल्यूशन। धन्यवाद दोस्तों।